सीता जी को रावण की बेटी कहा गया है। कैसे, सुनिए। कहा गया है एक बार रावण जब कुछ ऋषि मुनियों को मार करके उनका रक्त, उनका तेज एक घड़े में भर करके ले आया था और अपने कक्ष में रख लिया। और एक बार मंदोदरी को प्यास लगे तो मंदोदरी वही उसी रक्त को जल समझ करके उसे ग्रहण कर ली। तो उसी रक्त को जब वह ग्रहण की तो मंदोदरी गर्भवती हो गई। तब वह एक बार उसे पता चल गया कि मैं गर्भवती हूं। फिर वह उन्हें पता था कि अगर महाराज रावण अगर गर्जना करते हैं तो इनकी गर्जना से किसी भी गर्भवती स्त्री का गर्भ गिर जाता है। तब मंदोदरी कहती है, स्वामी हमने सुना है कि आप गर्जना करते हैं तो किसी भी गर्भवती स्त्री का गर्भ गिर जाता है। तो रावण ने कहा, हाँ ऐसा तो है। तब मंदोदरी कहती है, तो फिर आप गर्जना कीजिए। तो रावण गर्जना किया तो उससे मंदोदरी का जो वह गर्भ जो गिरा, उसी गर्भ को मंदोदरी चुपचाप उठा करके और उसी घड़े में, जिस घड़े में से वो संतों का जो रक्त रखा था, तेज रखा था, उसी तेज में उस गर्भ को डाल दिया। उसके बाद रावण को तो पता नहीं चला। फिर कुछ दिनों बाद रावण उसी घड़ा को लेकर के राजा जनक की नगरी में जाकर के वह मिट्टी में जाकर के खोद के डाल दिया। फिर जब समय बीता तो कुछ दिनों बाद जनक जी के राज्य में जब हल जोत रहा था तो उस समय ऐसा जनक जी से कहा गया था कि आप हल जोतिए तो उससे आपके नगर में बरसात होगी, ऐसा कहा। तो फिर उन्होंने हल जोतवाया। उससे वह मटके से जिसमें तेज भरा था, उससे हल से लग करके जो वह उसमें से देखा तो बच्चे के रोने की आवाज आई। तब वह जनक जी उन्हें उठा करके देखा तो फिर जनक जी, क्योंकि उनके राज्य से निकला, तो फिर उनके यहाँ सीता जी पले बड़ी हुई, इसी के कारण जनक जी की बेटी हो गई। और धरती माता की गोद में भी रही ना वो, क्योंकि वह घड़ा धरती में गड़ा रहा तो वह धरती माता की भी हो गई संतान। और तीसरा, वह मंदोदरी के गर्भ से वह जो तेज निकला था उससे, इसलिए सीता जी को यह तीनों का पुत्री माना गया है। रावण का भी, धरती माँ का भी और जनक का भी, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है।